और दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। चलिए यहीं से आराम से पैर को सामने की ओर फैला देंगे। आराम से पैर को सामने की ओर फैलाते हुए धीरे धीरे पैरों को हिलाएंगे। आराम से धीरे धीरे पैरों को मूवमेंट देंगे। आराम से सहजता के साथ आराम से मूवमेंट दीजिए पैरों को। आज हम ऐसे अभ्यास करेंगे जिनको जॉइंट्स में पेन होता है, जिनकी एज 50+ हो गई है, जिनको आर्थराइटिस की दिक्कत है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, यूरिक एसिड बहुत बड़ा होता है, जिनकी वात की प्रकृति होती है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत जरूरी होता है। और जिनकी एज 50+ हो जाती है वो अपने योगाभ्यास को कैसे लंबे ड्यूरेशन तक कर सकें, उसके लिए आप अपने अभ्यास को, अपने जॉइंट्स को खोलने के लिए कौन कौन से ऐसे अभ्यास हैं जो करने चाहिए, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हाथों को अपने चेस्ट के बगल में शोल्डर से पैरेलल रखते हुए हाथों को अपने हिप के बगल में रखेंगे। हिप के बगल में रखते हुए सबसे पहले अपने दोनों पैरों को दाएं बाएं ऊपर नीचे आराम से मूवमेंट देंगे। आराम से धीरे धीरे। जब हम देर तक किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं तो पैरों में चींटियां चलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए हम अभी पूरे पैर को मूवमेंट दे रहे हैं। आराम से धीरे धीरे। अगर हाथ यहां रखने में दिक्कत होती है तो हाथ पीछे भी रख सकते हैं। पीछे रख के आराम से कंफर्टेबल होते हुए फिर धीरे धीरे आप ऐसे पूरे पैर को मूवमेंट देंगे। आराम से धीरे धीरे। जितनी सरलता सहजता के साथ आप अभ्यास करेंगे, इन अभ्यासों के क्रम को सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है। इन अभ्यासों के क्रम को सूक्ष्म व्यायाम कहा जाता है, लूजनिंग एक्सरसाइजेस। चलिए अब दोनों पैरों को आपस में सटाइए। सबसे पहले दोनों पैरों को आपस में सटाते हैं, अपनी कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करते हैं अगर रख सकते हैं तो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो हाथ को पीछे रखते हुए आराम से कंफर्टेबल बैठते हुए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पैर की उंगलियों को श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे। आराम से धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। जब आप ये सब अभ्यास करेंगे तो कक्षा के अंत तक आप पाएंगे कि आपके शरीर में पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, ऐसा आपको महसूस होगा। चलिए इस भावना को अपने मन में स्थापित करते हुए आराम से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को नीचे की ओर लेके जाइए, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर लेके आइए। ज़्यादा तेजी से ब्रीदिंग वो नहीं करेंगे जिनको हाइपरटेंशन, बीपी की दिक्कत है, अस्थमा की दिक्कत है, हार्ट में स्टंट है। वो धीरे धीरे से अपनी ब्रीदिंग के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हुए आराम से पैर के उंगलियों को मूवमेंट देते रहेंगे। आराम से धीरे धीरे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। अब यहीं से दोनों पैर के पूरे पंजे को श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा सामने की ओर, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। आराम से अभ्यास सभी करते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा सामने की ओर पैर को लेके जाइए, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर पैर को लेके आइए। अब क्या करेंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर को सामने की ओर ले गए, श्वास भरते हुए जब पैर को ऊपर की ओर लेके आएंगे तो अपने हील को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। कैसे, श्वास भरते हुए हील को ऐसे ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके नी कैप पे प्रेशर पड़ेगा और आपके घुटनों संबंधी जो विकार हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। जो आपकी पटेला है वो और स्ट्रांग होगी, उसके लिगामेंट स्ट्रांग होंगे। चलिए श्वास छोड़ते हुए पूरा सामने, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। जब आप देखिए ऐसे, आप जब देखने का प्रयास करेंगे ऐसे पूरा रखा रहेगा, हाथ को बगल में रखा, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर गए, श्वास भरते हुए ऐसे पूरा पैर आपका हील ऊपर अपलिफ्टेड हो जाएगा। चलिए इस तरीके से आराम से कम 20 बार अभ्यास करेंगे। चलिए श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। जिनको घुटनों की दिक्कत होती है उनके लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा होता है।
श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। ऊपर की ओर लेके आएंगे, थोड़ी देर होल्ड करने का प्रयास करेंगे। चलिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। फिर से एक बार श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, 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 श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। जिनको ये लगता है उनका पैर ऐसे उठता नहीं अपलिफ्टेड ना, हल्का सा कोशिश कीजिए उठाने की, हल्का सा धीरे से, हल्का सा हाथों से प्रेशर देते हुए, पैर को काफ मसल से थोड़ा पावर लगाते हुए, अपनी पिंडलियों से थोड़ा जोर लगाते हुए फिर हल्का सा उठाने का प्रयास कीजिए, ऐसे। चलिए अब यहीं से दोनों पैर के पंजों को आपस में सटाइए, दोनों पैर के पंजों को, पूरे पैर को आपस में सटाते हुए पूरे पंजे को पूरा बड़ा बड़ा शून्य, जिस दिशा में घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, उस दिशा में आराम आराम से घुमाएंगे। जब सामने की ओर जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, जब पीछे की ओर आएंगे तो श्वास को भरेंगे। कैसे? सामने की ओर जाते हुए क्या करेंगे? श्वास को छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर आएंगे, आराम आराम से। लूजनिंग एक्सरसाइजेज। अब अगर अपने आप को, अपने जोड़ों से को दर्द से बचाना है, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है, तो अपने जीवन में, अपने योगाभ्यास के क्रम में सूक्ष्म व्यायाम को पूर्ण रूप से आसनों से पहले अभ्यास करना होता है। चलिए आराम आराम से, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास करिए। चलिए दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास करेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर। दूसरी दिशा में, जिस अपनी घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में आराम आराम से आप अभ्यास कीजिए। चलिए धीरे धीरे पूरे पैर को, पंजे को, एंकल जॉइंट को पूरा रिलैक्स कीजिए। जिनको एंकल जॉइंट में पेन होता है उनके लिए, जिनका फ्लैट फुट होता है उनके लिए, जिनके उंगलियों में दर्द होता है, पैर की उंगलियों में, पूरे आपके शोल में जिनको जलन होती है उनके लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। बर्निंग सोल के लिए भी यह अभ्यास बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए आराम से अब यहीं से अपने राइट पैर को फोल्ड करते हुए लेफ्ट थाई के ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिनको ज़्यादा घुटने की दिक्कत है वो जितना फोल्ड कर सकते हैं उतना फोल्ड करके यह अभ्यास कर सकते हैं। अगर पैर इतना फोल्ड होता है इतना फोल्ड कीजिए, इतना फोल्ड होता है इतना फोल्ड कीजिए, इतना होता है इतना कीजिए, और अगर ऊपर रख सकते हैं तो ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। चलिए यहीं से अब क्या करेंगे? श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे की ओर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, 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 एक्सेल डाउन, इनहेल अप। इस तरीके से आराम आराम से पूरी व्यवस्था के साथ देखिए, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर। इतना ऊपर लेके आइए कि आपका पूरा ऐसे पैर टच हो जाए आपके थोरैसिक से, इतना लाने का प्रयास। जितना होता है उतना, जबरदस्ती नहीं, जितना आप कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करेंगे। चलिए श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, मुस्कुराते हुए आराम आराम से अभ्यास कीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। रिलैक्स, पैर को सामने की ओर फैलाइए, रिलैक्स। फिर से दोनों पैर को पूरा रिलैक्स कीजिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाते हुए आराम आराम से। बातें मत कीजिए, अभ्यास पे ध्यान दीजिए। चलिए अब यहीं से अपने राइट पैर को, जिसको आपने फोल्ड किया था उसको घुटने से फोल्ड करते हुए ऐसे रखेंगे और दोनों हाथों से ऐसे लॉक करने का प्रयास करेंगे। अगर पेट ज़्यादा निकला हुआ है तो ऐसे ऐसे लॉक करेंगे, अगर पेट नहीं निकला हुआ है तो पूरा ऐसे लॉक करने का प्रयास करेंगे और बड़ा बड़ा शून्य बनाएंगे।
बड़ा बड़ा शून्य बनाएंगे। कैसे? क्लॉकवाइज, जिस दिशा में क्लॉक घूमता है उस दिशा में। ऐसे हाफ सर्किल में इनहेल करेंगे, हाफ सर्किल में एक्सहेल करेंगे। श्वास भरते हुए ऐसे पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। आराम आराम से चलिए, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। आराम आराम से अभ्यास। अब घड़ी की विपरीत दिशा में। आराम आराम से। अगर आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करेंगे तो आपको स्वेटिंग जरूर से जरूर महसूस होगी। चलिए, अब यहीं से श्वास भरते हुए पूरे पैर को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। जितना आप जा सकते हैं उससे 0.5% ज़्यादा जाने का प्रयास कीजिए। जैसे आप इतना जा सकते हैं, हल्का सा ऊपर, कि आपके पूरे मसल पे थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस हो आपको। चलिए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड होल्ड। ऊपर लेके जाएंगे और होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड। चलिए, सभी ऊपर आइए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। पैर को फिर से सामने फैलाइए और शेक कीजिए। दाएं बाएं आराम से। चलिए, अब दूसरे पैर को फोल्ड करते हैं। दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए अपोजिट थाई पे रखिए, अपोजिट थाई पे रखिए। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर। मुस्कुराते हुए आराम आराम से अभ्यास कीजिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। दोनों हाथों को ऐसे लॉक करके भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऐसे भी। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर। जब ऊपर की ओर आएंगे तो हाथ दोनों, जो आपके हाथ ऐसे इंटरलॉक है, उसको नीचे की ओर लगाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके आएंगे। और जब नीचे की ओर ले जाते हैं तो ऐसे हाथ का सपोर्ट लेते हुए पूरा नीचे की ओर जाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आराम आराम से मुस्कुराते हुए अभ्यास करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। आराम आराम से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। फिर से पैर को सामने की ओर फैलाएंगे। आराम से फिर से पैरों को रिलैक्स करेंगे। पूरा दाएं बाएं, ऊपर नीचे। चलिए, अब यहीं से फिर से पैर को ऐसे लॉक कीजिए, पैर को लॉक कीजिए। फिर से बड़ा बड़ा शून्य बनाएंगे। सबसे पहले क्लॉकवाइज दिशा में, फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आराम आराम से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे। हाफ सर्किल इनहेल करेंगे, हाफ सर्किल में फिर एक्सहेल करेंगे। हाफ सर्किल में श्वास भरेंगे, हाफ सर्किल में श्वास छोड़ेंगे। ब्रीदिंग का पूरा ध्यान रखते हुए, ब्रीदिंग के साथ अपने अभ्यास को करते हुए आराम आराम से अभ्यास। चलिए, दूसरी दिशा में 1,
2 3 4 5, आराम आराम से धीरे धीरे हाफ सर्कल इनहेल, हाफ सर्कल एक्सहेल, आराम आराम से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए। थकने की कोशिश मत कीजिए। अब मन से आप थकेंगे, बॉडी से नहीं थकेंगे। लूजनिंग एक्सरसाइज में हम कभी थकते नहीं हैं। चलिए रिलैक्स, पैर को सामने की ओर फैलाते हुए थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, हाथों को भी थोड़ा रिलैक्स करेंगे। फिर से एक बार पैर को ऊपर उठाइए और श्वास भरते हुए पूरा पैर को ऊपर की ओर लेके जाइए, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे की ओर लेके आइए। चलिए इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए पूरा नीचे। चलिए इनहेल करते हुए ऊपर लेके आइए, 10 सेकेंड होल्ड करके रखिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। फिर से पैर को सामने की ओर फैलाते हुए रिलैक्स करेंगे। चलिए अब यहीं से दोनों पैर के तलों को आपस में सटाइए और धीरे धीरे बटरफ्लाई का अभ्यास कीजिए आराम से। चलिए आराम से क्रॉस लेग में बैठ जाइए। क्रॉस लेग में किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं उसमें बैठने का प्रयास कीजिए। आराम से बैठते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आएंगे, हाथों को सामने की ओर, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, पैरेलल टू योर शोल्डर, अपने शोल्डर के पैरेलल रखते हुए, अपने कंधों के समानांतर हाथों को रखते हुए, अंगुलियां अपने अंगूठे को अंदर की ओर रखते हुए श्वास छोड़ते हुए पूरी मुट्ठी बंद करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पूरी मुट्ठी खोलेंगे। ब्रीदिंग के साथ आराम आराम से अभ्यास करते रहिए पूरा। रिलैक्स, हाथों को नीचे रख दीजिए, हाथों को नीचे रख दीजिए। थोड़ी देर करने के बाद पूरे हाथ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए धीरे धीरे आराम से पूरे शोल्डर को रोटेट करेंगे आप। इसमें भी ब्रीदिंग का ध्यान, जब सामने की ओर जाएंगे तो इनहेल, पीछे की ओर जाएंगे एक्सहेल, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। आराम आराम से ब्रीदिंग के साथ अपने आप को पूरा किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठाते हुए अपने कंधों का, अपने स्कंद का चालन कीजिए आराम आराम से। जिनको फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, जिनको सर्वाइकल पेन की दिक्कत रहती है, जिनको क्लेविकल में दर्द होता है, जिनको अपर थोरेसिक में दर्द होता है, जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उनके लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है। चलिए आराम आराम से धीरे धीरे अभ्यास, आराम से सहजता सरलता के साथ एकाग्र चित्त मन से आराम आराम से अभ्यास करते रहेंगे। धीरे धीरे अभ्यास को पूरी निरंतरता के साथ करते हुए आराम आराम से, ध्यान के साथ, एकाग्रता के साथ, एकनिष्ठ होते हुए अभ्यास। चलिए रिलैक्स, एक बार फिर से हाथ को सामने की ओर लेके आइए, हाथ को सामने की ओर लेके आइए। अब क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे आपस में सटाना है और पूरे रिस्ट को मूवमेंट देना है। हाथ को पूरा लूज मत छोड़िएगा, हाथ पूरा स्ट्रेट रहेगा आपका। धीरे 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 आराम आराम से पूरा रोटेट कीजिए, आराम से धीरे 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 पूरा रोटेट कीजिए। हाथों को दूसरी दिशा में आराम आराम से रोटेट कीजिए, दूसरी दिशा में आराम आराम से धीरे धीरे रोटेट कीजिए पूरे हाथों को। जिनको सर्वाइकल का पेन होता है उनके लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है, जिनको सर्वाइकल का पेन होता है उनके लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी माना जाता है। चलिए रिलैक्स, हाथों को रख दीजिए नीचे। अभी तक हमने शोल्डर को क्लॉकवाइज घुमाया था, अब हम शोल्डर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आगे से पीछे हमने घुमाया था, अब हम पीछे से आगे की ओर घुमाएंगे। चलिए श्वास भरते हुए पूरा सामने की ओर, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर, पूरा धीरे धीरे। श्वास भर के ऐसे मिडिल में आइए, श्वास छोड़ के सामने की ओर जाइए। आराम आराम से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास कीजिए।
आराम आराम से अभ्यास सभी के सभी करते रहेंगे। ब्लैक टी शर्ट, येलो टी शर्ट, ग्रीन टी शर्ट, आप भी तीनों लोग अभ्यास कीजिए, खाली मत बैठिए, आराम आराम से अभ्यास कीजिए। पूरे शोल्डर को रोटेट कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हाथ को सामने की ओर फैलाते हुए आप पूरे पंजे को ऐसे खोलते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स, हाथों को नीचे रख, हाथों को नीचे रख देंगे, रिलैक्स। अब हमने अपने शोल्डर के लिए, अपने हाथों के लिए काम कर लिया। अब हमारा एल्बो बचा हुआ है और पूरा शोल्डर के लिए और कौन कौन से अभ्यास हो सकते हैं वो हम जानेंगे। चलिए, अब हाथों को ऐसे अपने शोल्डर पे रखते हुए श्वास छोड़ते हुए पूरा बाहर की ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए अंदर की ओर आएंगे। एक्सहेल आउट, इनहेल इन, ब्रीदिंग के साथ आराम आराम से। अब इसमें गलतियां कहाँ करते हैं आप लोग, देखिए आराम आराम से ऐसे कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसे सामने की ओर कर रहे हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। आराम आराम से पूरा लूज नहीं, पूरा टाइट करते हुए हाथों को शोल्डर पे रखते हुए पूरा स्ट्रेच करते हुए बाहर की ओर जाइए और श्वास भरते हुए अंदर की ओर आइए। श्वास छोड़ते हुए पूरा बाहर, श्वास भरते हुए पूरा अंदर। चलिए आराम आराम से, धीरे धीरे अभ्यास, पूरी एकाग्रता के साथ, आराम आराम से, सहजता के साथ, सरलता के साथ। चलिए रिलैक्स, हाथों को नीचे रख देंगे, हाथों को नीचे रख देंगे, रिलैक्स। अब फिर से हाथों को ऐसे सामने की ओर रखते हुए, सामने की ओर रखते हुए श्वास छोड़ते हुए पूरा बाहर की ओर, श्वास भरते हुए पूरा अंदर की ओर। अब इसमें भी गलती मत कीजिएगा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, पैरेलल टू शोल्डर, शोल्डर के पैरेलल रखते हुए आराम आराम से। रिलैक्स, हाथों को नीचे रख देंगे, हाथों को पूरा नीचे की ओर रख देंगे। चलिए, पूरे शोल्डर को रोटेट एक बार फिर से कर लीजिए, आराम से, रिलैक्स, दोनों साइड से 5-5 बार। रिलैक्स रिलैक्स। अब हमने एल्बो के लिए अपने काम कर लिया, शोल्डर के लिए काम कर लिया, पूरे हाथों के लिए काम कर लिया, अपनी उंगलियों से लेकर शोल्डर तक के लिए पूरा काम हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को फिर से ऐसे ऊपर की ओर रखिए, फिर से दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की ओर रखते हुए आप श्वास भरते हुए पूरे अपने दोनों एल्बो को ऐसे आपस में टच कराते हुए फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। कैसे, अपने अपर थोरेसिक का, अपने चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन कीजिए, पूरे चेस्ट को पूरा ओपन कीजिए, आराम आराम से, धीरे 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 पूरे चेस्ट को आगे अपने एल्बो को टच कराने की कोशिश कीजिए और हाथों को पूरा पीछे की ओर लेके जाइए, अपने चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करिए। चलिए आराम आराम से, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अभ्यास। मुस्कुराना मत छोड़िए, मुस्कुराना और शुक्राना, इन दोनों चीज़ों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। ईश्वर के प्रति अपना प्रेम, अपनी आस्था को कभी त्यागना नहीं चाहिए और कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। रिलैक्स। चलिए, हाथों को नीचे रख लेंगे, थोड़ी देर रिलैक्स छोड़ेंगे, हाथों को थोड़ी देर रिलैक्स छोड़ते हुए फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर रखिए की ओर रखिए। अब हमने अभी तक ऐसे घुमाया था, अब हम क्या करेंगे, बाहर से अंदर की ओर आएंगे, दूसरी दिशा में। चलिए, 1 2 3 4 5। आराम आराम से, धीरे 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 अभ्यास में पूरा निपुण होते हुए। जब आप देर तक अभ्यास करते हैं ना, तो पूरे हाथ में खिंचाव महसूस होता है, पूरे हाथ में तनाव महसूस होता है, आपको लगता है जैसे हाथ पूरे पत्थर के हो गए हैं। लेकिन आराम आराम से अपने आप को इस मीठे मीठे दर्द को महसूस करना है। चलिए रिलैक्स, हाथों को नीचे रख दीजिए। अब पूरे हाथ के पूरे सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास हो गए हैं। चलिए, आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए, राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए ऐसे अपने रिस्ट को पकड़िए, रिस्ट को ऐसे पकड़िए, हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर हाथ को लेके आएंगे। अंतिम स्थिति में आने के बाद श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस को नॉर्मल कर देंगे। होल्ड करके रखेंगे थोड़ी देर।
रिलैक्स। अब यहीं से हाथ की पोजीशन को चेंज कीजिए, दूसरे अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट रिस्ट को पकड़ते हुए एक्सेल करते हुए अंदर की ओर आइए, होल्ड करके रखिए, मुस्कुराते हुए आराम आराम से अभ्यास। फिर से हाथ की पोजीशन चेंज, दूसरे हाथ का रिस्ट पकड़ते हुए अंदर की ओर होल्ड करने का प्रयास, रिलैक्स। दूसरी साइड से रिलैक्स रिलैक्स, हाथों को नीचे रख दीजिए, हाथों को नीचे रखते हुए फिर से एक बार हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए अब अपने एल्बो को ऐसे पकड़ते हुए अंदर की ओर प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, आराम आराम से धीरे धीरे। फिर से हाथ की पोजीशन चेंज, दूसरे शोल्डर के साथ, जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास, खाली नहीं बैठना है, आराम आराम से अपने अभ्यास पे पूरा ध्यान लगाना है, एकाग्र चित्त मन से धीरे धीरे अभ्यास करते रहना है। चलिए दोनों हाथों को नीचे रख देंगे, दोनों हाथों को पूरा नीचे की ओर रख देंगे। अब क्या करेंगे, यहीं से अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें अपने पूरी स्पाइन के लिए थोड़े अभ्यास करने हैं, पूरी स्पाइन के लिए अभ्यास करने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर रखते हुए श्वास छोड़ते हुए पूरे स्पाइन को ट्विस्ट करना है। चलिए एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे थोड़ी देर रोक के रखेंगे। अंतिम स्थिति में जाने के बाद अपने श्वास को रोक के मत रखिए, श्वासों को, अपनी ब्रीदिंग को आराम आराम से चलने दीजिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल चलने दीजिए। फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास भरते हुए मिडिल में। जिस तरीके से अभी हमने राइट साइड ट्विस्ट किया उसी तरीके से अब हम लेफ्ट साइड भी ट्विस्ट करेंगे। चलिए एक्सेल करते हुए पूरा, फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में आइए, श्वास भरते हुए मिडिल में आइए, फिर से श्वास छोड़ते हुए अब थोड़ा रिदमिक करेंगे, थोड़ा निरंतरता के साथ 5-5 बार दोनों साइड से। चलिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5। रिलैक्स रिलैक्स। अब हमने सर्वाइकल के लिए कुछ अभ्यास करेंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है, जिनको सर्वाइकल में पेन होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है, उनके लिए अब हम अभ्यास करेंगे। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है उन्हें सामने नहीं झुकना होता है, जिनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है उन्हें सामने झुकने से मना किया जाता है। तो वो क्या करेंगे, अपने हाथों को ऐसे रिलैक्स छोड़ते हुए अपने पूरे गर्दन को ऐसे शोल्डर टू शोल्डर मूवमेंट देंगे। इसमें भी ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। ब्रीदिंग कैसे चलेगी इसमें, जब एक शोल्डर पे आपका ईयर टच होगा तो आपको ब्रीद इन करना है, श्वास भरनी है, और जब ऐसे गर्दन को घुमाते हुए दूसरी साइड जाएंगे तो श्वास को छोड़ेंगे पूरा। चलिए आराम आराम से। अगर सर्वाइकल पेन के साथ हाइपरटेंशन, अस्थमा की दिक्कत है, हार्ट में स्टंट है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ज़्यादा तेजी से ब्रीद ना करते हुए आराम आराम से, श्वासों को ज़्यादा तेजी से ना भरते हुए आराम आराम से धीरे 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 अभ्यास करेंगे। ऐसे आराम आराम से अभ्यास। और जिनको सर्वाइकल पेन की समस्या नहीं है वो पूरे गर्दन को क्लॉकवाइज पूरा आराम आराम से घुमाएंगे। चलिए धीरे 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 आराम आराम से गर्दन को पूरा रोटेट कीजिए सहजता के साथ। दूसरी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। वर्टिको की दिक्कत है, जिनको वर्टिको की दिक्कत है वो आराम आराम से बिना गर्दन को घुमाए आराम से इस अभ्यास को नहीं करेंगे, जिनको वर्टिको की दिक्कत है। चलिए सामने की ओर सिर्फ वो ऐसे झुका सकते हैं, पीछे की ओर गर्दन को लेके नहीं जाएंगे। जिनको वर्टिको की दिक्कत है, स्पिनिंग बहुत होती है, उनके लिए। बाकी सभी पूरा चलिए आराम आराम से अभ्यास पे पूरा ध्यान लगाते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज
धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, पूरे सर्वाइकल पेन को खत्म कीजिए। सहजता सरलता के साथ आराम आराम से पूरा अभ्यास। चलिए रिलैक्स, मिडिल में गर्दन को रखते हुए आराम से रिलैक्स छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे आपस में लॉक करेंगे और सर के पीछे ऐसे हाथ को लगाएंगे, सर के पीछे ऐसे हाथ को लगाएंगे। श्वास भरते हुए अपोजिट फोर्स के साथ प्रेस करेंगे। चलिए रिलैक्स, फिर से श्वास भरते हुए थोड़ी देर रोक के रखने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, फिर से श्वास भरते हुए रिलैक्स, फिर से श्वास भरिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अंतिम बार, रिलैक्स। अब यहीं से हाथ को जैसे लॉक है वैसे लॉक करके अपने फॉरहेड पे, अपने माथे पे रखने का प्रयास करेंगे, अपोजिट फोर्स के साथ प्रेस करेंगे। चलिए रिलैक्स, फिर से एक बार, फिर से अंतिम 2 बार अभ्यास। चलिए रिलैक्स, अंतिम बार, रिलैक्स। हाथों को नीचे रख देंगे, हाथों को नीचे रख देंगे। अब अपने राइट हैंड को उठाते हुए ऐसे कान के पास हाथ को रखते हुए गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, एक्सहेल करते हुए। फिर से इनहेल करते हुए मिडिल में, फिर से एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर से इनहेल करते हुए मिडिल में, फिर से एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर से इनहेल करते हुए मिडिल में। रिलैक्स, हाथों को नीचे रख देंगे, हाथों को नीचे रख देंगे। दूसरे हाथ से दूसरे हाथ को ऊपर लाते हुए गर्दन को ट्विस्ट करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड, फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, अंतिम बार श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे रख दीजिए, दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक करते हुए, थंब को ऐसे ऊपर की ओर निकालते हुए आप क्या करेंगे, अपने हाथ को यहाँ ऐसे चिन पे अपने लगाएंगे, अपने टुड्डी पे लगाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे की ओर प्रेस करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर प्रेस करेंगे। कैसे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे। अंतिम बार श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर लेके जाएंगे और थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे। अंतिम स्थिति में जाने के बाद श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नॉर्मल, इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस नॉर्मल। जैसे आप अपने दैनिक जीवन में श्वास प्रश्वास लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, वैसे श्वासों को लेते रहेंगे। रिलैक्स, फिर से श्वास भरते हुए मिडिल में, रिलैक्स। अब हमारे फेस का अभ्यास, अब हमने फेशियल मसल्स के लिए अभ्यास करेंगे। अभी तक हमने बिग टो से लेकर, अपने अंगूठे से लेकर अपने टार्सल को, अपने नीज, अपने हील्स को, अपने एंकल को, अपने पूरे सिन बोन को, नीज को, पूरी थाइस के लिए, प्यूबिक बोन के लिए, अपने स्पाइन के लिए, थोरेसिक रीजन के लिए, अपने एब्डोमेन के लिए, दोनों शोल्डर के लिए, अपने क्लेविकल के लिए, अपने एल्बो के लिए, रिस्ट के लिए, कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस, पूरे पाम के लिए अभ्यास कर चुके हैं। अब हमारा बचा है पूरा फेस। तो फेस के लिए हम अभ्यास करेंगे कि हम अपने एज को छुपा सकें, हम ज़्यादा एज में ना लगे, कोई रिंकल्स हमारे चेहरे पे ना पड़े, इसके लिए हम अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ऐसे पूरे मुंह को खोलना है। कैसे, पूरे मुंह को पूरा स्ट्रेच करना है। चलिए पूरा मुंह को पूरा स्ट्रेच कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। अब मुंह को बंद कीजिए और पूरे लिप्स को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, आराम आराम से घुमाते रहिए। दूसरी साइड से
अभी तक हम क्लॉकवाइज घुमा रहे थे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स। मसल को रिलैक्स करने के लिए एक बार फिर से मुंह को खोलेंगे पूरा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम लोगों ने यहाँ इस इतने जॉ लाइन के एरिया के लिए अभ्यास किया। अभी इसमें कुछ अभ्यास और करेंगे। हम क्या करेंगे, पूरे अपने जॉ लाइन को ऐसे दाएं बाएं घुमाएंगे। कैसे? अपने जबड़े को दाएं बाएं घुमाइए, जबड़े को पूरा दाएं बाएं घुमाइए। रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, श्वास भरते हुए मुंह को अंदर रखते हुए, जैसे हम गार्गल करते हैं ना, उस तरीके से करेंगे। कैसे? राइट नसल बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सेल। रिलैक्स। ये शीतली प्राणायाम का एक रूप हम कह सकते हैं। शीतली प्राणायाम जैसे हम चोंच बना के करते हैं ना, ऐसे। राइट नसल बंद करते राइट नसल बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे, इस तरीके से। चलिए अंतिम बार। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम हमने आईज के लिए अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में कॉर्नर की ओर 5 बार आंख के रेटिना को ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। चलिए 1, फिर से मिडिल में 2, फिर से मिडिल में, एकदम कोने में ले जाते हुए फिर से मिडिल में लेके आइए। 3 मिडिल, 4 मिडिल, अंतिम बार फिर से मिडिल में आइए। अब यहीं से लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की ओर, पूरा नीचे की ओर। अभी तक हम ऊपर की ओर ले जा रहे थे, अब हम आंखों की रेटिना को नीचे की ओर लाने का प्रयास करेंगे। चलिए साइड में नीचे की ओर पूरा, फिर से मिडिल में, फिर से नीचे की ओर, फिर से मिडिल में, फिर से नीचे की ओर, फिर से मिडिल में, फिर से नीचे की ओर, फिर से मिडिल में, फिर से नीचे, आंखों की रेटिना को नीचे की ओर ले जाते हुए फिर से एकदम मिडिल में लेके आएंगे। अब अभी तक हम बाहर की ओर जा रहे थे, अब हम राइट साइड में बाहर की ओर जाएंगे। 5 बार ऊपर, 5 बार नीचे। चलिए अभ्यास करिए। रिलैक्स। नीचे की ओर, रिलैक्स। अब अभी तक हम बाहर की ओर जा रहे थे, लेफ्ट में बाहर की ओर गए, राइट में बाहर की ओर गए। अब हम मिडिल में बाहर की ओर जाएंगे। मिडिल में यहां अंदर की ओर, ऊपर की ओर ले जाने का ऐसे प्रयास करेंगे। फिर से मिडिल में, फिर से ऊपर, दोनों आईब्रोज के मध्य में देखने का प्रयास कीजिए, भ्रिकुटी में। फिर से मिडिल में, फिर से ऊपर, फिर से मिडिल में, फिर से ऊपर, फिर से मिडिल में। अब पूरा नीचे की ओर, नीचे की ओर, इतना नीचे की ओर आंख को लेना है कि अपने नोज के टिप को आप देख सकें। चलिए 1, फिर से मिडिल में, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से मिडिल में, फिर से नीचे, फिर से मिडिल में। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, जैसे ऐसे 8 बनता है ना, इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इस तरीके से क्लॉकवाइज पहले 8 बनाएंगे आंखों से, ऐसे 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 ऐसे, आराम आराम से आंखों से 8 बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आराम आराम से ऐसे, धीरे 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 धीरे, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी दिशा में, आराम आराम से। चक्कर मत खाइएगा, आराम आराम से अभ्यास कीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आने लगा है तो आंखें सहजता के साथ बंद कर लेंगे। चलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक बार आंखों की इतनी अभ्यास हुए उसको हल्का सा पाम से मसाज देंगे। थोड़ी देर रखते हुए दोनों हाथों को नीचे रख देंगे। ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम का क्रम है।